हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आपका स्वागत है इंजीनियर स्टडी सर्कल में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज की हमारी क्लास रहेगी, ये थर्ड रहेगी, जहाँ पे हम लोग करेंगे एमसीक्यू रहेंगे हमारे, और कैसे रहेंगे, सैनोनियम्स पे रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्या है, ऑलरेडी हम लोग 40 सैनोनिम्स कंप्लीट कर चुके हैं, एमसीक्यू बेस्ड हैं। तो आज से 41 से स्टार्ट करते हैं। 41 है आपका मूविंग। मूविंग मीन्स घूमना, या फिर आप बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट होगा, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आना जाना या थोड़ा सा मूव करना। तो इंग्लिश मीनिंग अगर देखते हैं, चेंज वंस प्लेस टू रेजिस्टेंस और वर्क, यानी कि अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही, या उस कोई भी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को इधर से उधर करना ही आपको क्या कहलाता है, मूविंग या मूव करना कहलाता है। टर्निंग का मीन्स क्या होता है, टर्न कर देना, या आप ऐसे जा रहे हो तो टर्न कर देना, तो घूम जाना, या फिर जाना फिर भी टून कर जाना। शिफ्ट मीन्स होता है ये कोई चीज़ यहाँ रखा है तो उसको उठा कर कहीं और रख देना, ठीक है। टर्न मीन्स क्या होता है, घूम जाना। शिफ्ट मीन्स क्या होता है, यहाँ से वहाँ तक उठा कर रखना। टॉइंग मीन्स होता है आपका खिलौने बनाना, या आपका इस तरीके से, ठीक है। और टॉकिंग मीन्स टेकिंग मीन्स होता है लेना। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे मूविंग का करेक्ट वन क्या पहुँचता है, तो मूविंग का करेक्ट वन यहाँ पे बच्चों पहुँच जाता है शिफ्टिंग। मीन्स क्या है, वन प्लेस से अलग, उसके एक जगह से दूसरे स्थान पे ऑब्जेक्ट को पहुँचा देना, या किसी पर्सन को या किसी थिंग को। तो विच वन विल बी करेक्ट ऑन दिस, द बेस्ट सिनोनिम्स फॉर द मूविंग विल बी शिफ्टिंग। तो अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पे इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को जैसा पता है, हम लोग यहाँ पे इंग्लिश एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो फिर मोस्टली आपको इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग पता होना चाहिए। समझ के लिए हम यहाँ पे हिंदी में भी, आपका एक्सप्लेनेशन हिंदी में चल रहा है, और समझ के लिए हिंदी मीनिंग भी दिया गया है। और आप साथ में कॉपी और अपना पेन लेकर बैठिएगा, साथ में नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। जैसे ही 100 आपका कंप्लीट होगा तो आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी, 100 करके आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। मूव करते हैं टर्निंग पे। टर्निंग मीन्स होता है अ प्लेस वेयर आर रोड ब्रांचेस ऑफ फ्रॉम अनदर, मतलब एक टर्निंग पॉइंट या इस तरीके से जो आपका टर्न बनता हो वो आपका टर्निंग कहलाता है। शिफ्टिंग है मूव और कॉज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर स्पेशली ओवर अ स्मॉल डिस्टेंस, एक छोटी सी डिस्टेंस उठ के यहाँ से यहाँ तक जाना। टॉइंग मीन्स होता है मूव और हैंडल एन ऑब्जेक्ट एब्सेंट, यानी कि माइंडली और नर्वसली। टेकिंग मीन्स होता है द एक्शन टू प्रोसेस ऑफ टेकिंग समथिंग, कोई भी चीज़ लेना। करेक्ट वन क्या हो जाएगा आपका मूविंग का, शिफ्टिंग हो जाएगा। मूव करते हैं 42 की तरफ। 42 मीन्स है ब्रोक। ब्रोक मीन्स होता है सहना, बियर, किसी भी चीज़ को क्या करना, सहन करना। तो ब्रूक का देखेंगे टॉलरेट और अलाउ समथिंग इट टिपिकली डिसेंट और ऑपोजिशन, हाँ अपोजिशन, हम किसी भी चीज़ को सहन करते हैं या बर्दाश्त करते हैं। करेक्ट सिनोनिम्स यहाँ से आपको चूज करना है। आपका कौन सा हो जाएगा, इंक्लूज हो जाएगा, मीन्स तृप्त होता है, या तृप्त मीन्स बोलते हैं सफिशिएंट, या फिर आप बोल सकते हैं ना तृप्त हो गए हैं उसको आप, हाँ आपके लिए वो उतना पर्याप्त फुल है, हाँ ये बोल सकते हैं। सर्व मीन्स होता है सेवा करना। टॉलरेट मीन्स होता है बर्दाश्त करना। टेस्ट मीन्स होता है स्वाद। तो यहाँ पे हमारा कौन सा करेक्ट पहुँच जाता है, यहाँ पे करेक्ट हमारा पहुँच जाता है टॉलरेंस। इंग्लिश मीनिंग की तरफ मूव करते हैं। इंक्लूज मीन्स होता है अलाउ वनसेल्फ टू एंजॉय द प्लीजर ऑफ। सर्व मीन्स होता है परफॉर्म ड्यूटीज और सर्विसेज फॉर अनदर पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी पर्सन के लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। टॉलरेट मीन्स होता है अलाउड टू एग्जिस्टेंस अकरेंस और प्रैक्टिस ऑफ समथिंग दैट वन डिसलाइक और डिसएग्रीज विद विदाउट इंटरफेरेंस, मतलब बिना किसी भी इंटरफेयर करे हुए, बीच में किसी भी बात को बोले हुए उस चीज़ को टॉलरेट करते रहना। टेस्ट तो पता ही स्वाद होता है। इस तरीके से ब्रूक का आपका करेक्ट वन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा बच्चों, टॉलरेंस हो जाएगा। साथ साथ में आप ये बनाते चलिए, और यहाँ से आप देखिएगा कितने आप इंग्लिश वर्ड सीखते हो, और उसको आप अपने डेली लाइफ में भी यूज़ किया करिए। नेक्स्ट है 43 इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव ऑलरेडी आपने जैसा पढ़ रखा है, तो प्रश्नवाचक यानी कि प्रश्न करना इंटेरोगेटिव होता है।
तो आप क्या कर सकते हैं, आपने अगर हमारी टेंस की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके आप उसको टेंस की वीडियो देखिए। वहाँ पे आपको सेंटेंस कैसे फॉर्म किए जाएंगे वो आपको सिखाया गया है। तो यहाँ से मिले हुए वर्ड्स को आप सेंटेंस में फॉर्म करना सीख सकते हैं, क्योंकि उसके बाद में जब हम आपको एक्टिव पैसेज करवाएंगे उसके लिए आपको बच्चों सेंटेंस आना बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि जितने भी सेंटेंस के हम लोग वर्ड पढ़ते हैं वो सब एक्टिव कहलाते हैं, वो हम आपको एक्टिव पैसेज में समझाएंगे। तो इंटेरोगेटिव का ले लेते हैं इंग्लिश मीनिंग, पहले देखते हैं। आस्क क्वेश्चन ऑफ समवन क्लोजली, अग्रेसिवली और फॉर्मली। आप किसी से अग्रेसिव होकर भी पूछ सकते हो, नॉर्मली भी पूछ सकते हो, कैसे भी करके। इंटरफेयर मीन्स होता है हस्तक्षेप, प्रश्न मीन्स होता है क्वेश्चन, स्टॉप मीन्स होता है रुकना या रोकना, एंटर मीन्स होता है घुसना, यानी कि किसी भी चीज़ के या किसी भी रूम में एंटर करना। तो इंटेरोगेटिव का यहाँ पे बेस्ट आपका कौन सा हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन हो जाएगा। अभी मूव करते हैं इंग्लिश मीनिंग की तरफ। इंटरफेरेंस मीन्स होता है इंटरवेंस इन अ सिचुएशन विदाउट इन्वेंशंस और नेसेसिटी, इन्विटेशन और नेसेसिटी। क्वेश्चन मीन्स होता है आस्क समवन क्वेश्चन स्पेशली इन एन ऑफिशियल कॉन्टेक्स्ट। स्टॉप मीन्स होता है रोकना, कम टू एन एंड हो जाएगा, और एंटर मीन्स होता है कम और गो इन टू अ प्लेस। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव का इस तरीके से यहाँ पे करेक्ट वन क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं स्लॉपी। स्लॉपी मीन्स होता है लापरवाह। इंग्लिश मीनिंग देखेंगे केयरलेस होगा, अनसिस्टमैटिक होगा, और सेक्सिवली होगा या कैजुअल होगा। तो अब यहाँ पे सिनोनिम्स जो दिए हैं उनको करेक्ट करते हैं। ड्रंक मीन्स होता है नशे में, ठीक है। केयरलेस होता है लापरवाही, टायर्ड होता है थका हुआ, और अनट्रस्टवर्थी होता है बेईमान होता है। तो जैसा कि हमको पता है स्लॉपी लापरवाह होता है, तो केयरलेस हमारा क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा इसका। इंग्लिश मीनिंग देखते हैं ड्रंक। ड्रंक है अफेक्टेड बाय अल्कोहल टू द एक्सटेंट ऑफ क्लोजिंग कंट्रोल ऑफ वंस फैकल्टीज और बिहेवियर। केयरलेस मीन्स होता है नॉट गिविंग सफिशिएंट इन अटेंशंस और थॉट टू अवॉइडिंग हार्म और एरर्स। टाइट मीन्स होता है इन नीड टू स्लीप और रेस्ट वेरी। नेक्स्ट है आपका टायर्ड है, सॉरी। अनट्रस्टवर्दी मीन्स होता है नॉट एबल टू डू बी रियल ऑन एज हॉनेस्ट और ट्रुथफुल। तो स्लॉपी का करेक्ट वन कौन सा हो जाएगा बच्चों, केयरलेस हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट है 45 हाइटिस। आपका हिटेस मीन्स होता है अंतराल, इसको आप प्रोनाउंशिएट कर सकते हैं। और हाइटिस का आपका इंग्लिश मीनिंग होगा अ पॉज और अ ब्रेक इन कॉन्टिन्यूटी इन अ सीक्वेंस और एक्टिविटी। मतलब बीच में आपको थोड़ा जो अंतर मिल जाए, गैप मिल जाए, इस तरीके से। तो अंतराल मतलब क्या होता है, दो चीज़ों के बीच का जो प्लेस हो उसको, या स्पेस हो उसको। तो गैप मीन्स होता है अंतर, यानी कि दो चीज़ों के बीच का स्पेस हो गया। और कॉन्टेम्प्ट मीन्स होता है अवज्ञा, टाइट मीन्स होता है तंग, और नैरो मीन्स होता है पतला। तो आपका हाइटिस का करेक्ट वन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा गैप। कौन सा करेक्ट हो जाएगा बच्चों, गैप हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे गैप का इंग्लिश मीनिंग क्या है, अ ब्रेक और होल इन एन ऑब्जेक्ट और बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, मतलब किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में। कंटेम्प्ट मीन्स होता है द फीलिंग दैट अ पर्सन और अ थिंग इज वर्थलेस और बीनेथ कंसिडरेशन। टाइट मीन्स होगा फिक्स्ड होगा, फास्टेंड होगा, और क्लोज्ड फिर्मली होगा। नैरो मीन्स टू स्मॉल विद इन अ रिलेशन टू लेंथ। हाइटिस का आपका क्या हो गया, गैप हो गया। आगे बढ़ जाते हैं 46 नंबर की तरफ। ये है आपका एक्सट्रीकेट। एक्सट्रीकेट मीन्स होता है छुटकारा पाना, ठीक है। फ्री समवन और समथिंग फ्रॉम अ कॉन्स्ट्रेंट और डिफिकल्टी। किसी चीज से, किसी आपका परेशानी से या किसी चीज़ से आप उससे क्या कर रहे हो, छुटकारा पा रहे हो, उस तरीके से। पुल मीन्स होता है खींचना, और किस तरफ खींचना, अपनी तरफ खींचने को पुल कहते हैं। फ्री मतलब मुक्त कर देना, फ्री कर देना। टाइम मीन्स बांधना होता है। कॉम्प्लिकेट मीन्स क्या होता है, जटिल, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहाँ पे आपका रिलीज क्या है, मुक्ति। फ्री मतलब रिलीज कर देना। नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश मीनिंग, पहले देखते हैं। पुल मीन्स होता है एग्जैक्ट फोर्स ऑन समवन और समथिंग सो एज टू कॉज मूवमेंट टूवर्ड्स वन सेल्फ, यानी कि अपनी तरफ। फ्री मीन्स होता है एबल टू एक्ट और बी डन एज वन विशेस, मीन्स अपनी मर्जी से करने की, उस तरीके से। टाइम मीन्स होता है अटैच और फास्टन विद स्ट्रिंग और अ सिमिलर कॉर्ड। इम्प्लीकेट मीन्स होगा मेक समथिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड। एक्सट्रीकेट का आपका करेक्ट मीनिंग क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। अब मूव करते हैं 47 की तरफ। मीन्स होता है डॉज। डॉज मीन्स होता है अनदेखा करना, अवॉइड करना, ठीक है। आपका तो हो जाएगा अवॉइड
मीन्स क्या है, समवन और समथिंग बाय सडन क्विक मूवमेंट, अचानक से कुछ ऐसा हो जाए उसको अवॉइड करना, या कोई दिख जाए तो उसको मतलब नहीं देखना, या कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो हमें क्या करने चाहिए, सेफ्टी रूल्स होते हैं उनको फॉलो करने चाहिए ताकि हम चीज़ों को अवॉइड कर सकें। कंफ्यूज मीन्स होता है असमंजस, आप कंफ्यूजन में हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप ये करो या वो करो, किसी एक टॉपिक पे लेके आप क्या हो, कंफ्यूज हो। अवॉइड मीन्स क्या होता है, नज़रअंदाज करना। थॉट मीन्स होगा टू प्रोटेक्ट, यानी कि सेव करना या उसको किसी चीज़ से बचाना। फ्रस्ट्रेट मीन्स होता है चिड़चिड़, या फिर आपका बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो इस तरीके से, किसी एक चीज़ से बार बार आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। तो डॉज का यहाँ करेक्ट आपका कौन सा हो जाएगा बच्चों, अवॉइड हो जाएगा। विच वन विल बी करेक्ट इज अवॉइड। इंग्लिश मीनिंग देखते हैं, कंफ्यूज का होता है मेक सम वन बी वाइल्ड्रेड और परप्लेक्स्ड। अवॉइड है कीप अवे फ्रॉम और स्टॉप वन सेल्फ फ्रॉम डूइंग और समथिंग। थ्रॉट मीन्स होता है प्रिवेंट समन और समथिंग अकम्प्लिशिंग समथिंग। फ्रस्ट्रेट है प्रिवेंट अ प्लान और अटेम्प्ट एक्शन फ्रॉम प्रोग्रेसिंग सक्सीडिंग और बीइंग फुलफिल्ड। आपका डॉस्ट का यहाँ पे करेक्ट वन कौन सा हो जाएगा, अवॉइड हो जाएगा। मूव करते हैं 48 की तरफ। इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट मीन्स होता है दृष्ट, क्या होता है बच्चों, दृष्ट। नॉट शोइंग प्रॉपर रिस्पेक्ट और या फिर रूड हो जाएगा, प्रॉपर रिस्पेक्ट यानी कि आपका क्या हो जाएगा, रूड यानी कि दुष्ट, ये भी बोल सकते हो, ठीक है। आपका इम्प्यूडेंट मीन्स होता है निर्लज। स्पेशल मीन्स होता है अविश्वास। और थॉटलेस होगा विचार शून्य, मतलब थॉटलेस जिसका कोई भी विचार ना हो, कोई सोच ना सके। इरिटेबल मीन्स होगा आपका चिड़चिड़ा। तो यहाँ पे जो हम लोगों का इम्पोर्टिनेंट होता है वो किसके में हो जाएगा, आपका निर्लज यानी कि इम्प्यूटेंट हो जाएगा यहाँ पे, और इनमें से तो कोई भी करेक्ट बैठ नहीं रहा है। इंग्लिश मीनिंग की तरफ मूव करते हैं। इम्प्यूटेंट मीन्स होता है नॉट शोइंग ड्यू रिस्पेक्ट फॉर अनदर पर्सन। इम्पोर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट अदर वन है आपका सिनोनिम। और आपका सेक्सपियल क्या होता है, नॉट स्पेशली कन्विंस्ड हैविंग डाउट और रिजर्वेशन, मतलब पूरी तरीके से कन्विंस ना हुआ हो। थॉटलेस मतलब जिसकी अपनी खुद कोई विचारधारा नहीं है, कोई सोच नहीं सकता है। इरिटेबल मतलब क्या होता है, हैविंग और शोइंग अ टेंडेंसी टू बी इजली अनॉयड। मूव करते हैं नेक्स्ट 48 की तरफ, सॉरी 48, हाँ ये आपका क्या है 49 है। 49 मीन्स है आपका जेनी। जेनी मीन्स क्या होता है, आपका खरखरा होता है, क्या होता है बच्चों यहाँ पे, मस्खरा होता है। जेनी मीन्स क्या हो जाएगा, मस्खरा। मस्खरा मीन्स अम्यूसिंगली, अनकन्वेंशियल और आइडल, आपका आइडियोसिंक्रेटिक और क्लॉनिश, मतलब ऐसा जो इंसान क्या करे, आपका कैसा होना चाहिए, हंसाने वाला, इस तरीके से मज़ा करने वाला, मज़ाखोर बोल सकते हैं। मैजिशियन जादूगर होता है। पेट मतलब पालतू। थीफ मीन्स चोर होता है। क्लॉन मीन्स जोकर होता है। तो मस्खरा मतलब जोकर, जोकर ही क्या करेगा भैया, हम लोगों को हंसा सकता है। तो यहाँ पे जेनी मीन्स आपका क्या हो जाएगा, क्लॉन हो जाएगा। मूव करते हैं, इंग्लिश मीनिंग देखते हैं यहाँ पे। मैजिशियन अ पर्सन विद मैजिकल पावर्स, जिसके पास जादूगर हो और जादुई पावर्स हो। पेट मीन्स जो डोमेस्टिक एनिमल, जो हम घर में अपने कंपेनियनशिप या अपनी खुशी के लिए उनको अपने साथ रखते हैं। थीफ मतलब चोर होता है, जो चीज़ों को चुराता है या प्रॉपर्टी को या धोखाधड़ी करे या इस तरीके से फोर्सफुली उस चीज़ों को ले जाए। क्लॉन मीन्स होता है अ कॉमिक एंटरटेनर, मतलब जो कॉमिक की तरीके होता है, स्पेशली वन इन अ, जो सर्कस में होगा, वियरिंग अ ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम एंड एक्सग्रेटेड मेकअप, या फिर मतलब अलग से कोई मेकअप करता हो। तो जेनी का अब यहाँ पे मीनिंग समझ में आ गया आपका क्या होता है, क्लोन यानी कि आपका मस्खरा या जोकर। बैंडिट मीन्स होता है डाकू। बैंडिट क्वीन आपने सुना होगा, ठीक है। तो जिस तरीके से आपने मूवी देखी, तो अब बैंडिट मीन्स क्या हो गया आपका, डाकू। अ रॉबर और आउटलॉ बिलोंगिंग टू अ गैंग एंड टिपिकली ऑपरेटिंग इन एन आइसोलेटेड और लॉलेस एरिया, मतलब जहाँ पे कोई भी कानून नहीं है, उस तरीके से किसी गैंग का जो सरदार या सरदारनी होती है, तो वहाँ पे उस तरीके से वो क्या करता था, अवैध रूप से वहाँ पे कार्य किए जाते हैं और वो वहाँ पे कोई भी कानून नहीं होता है। तो कन्विक्ट मीन्स अपराधी होता है। रॉबर आपका डाकू हो गया। थीफ चोर हो गया। कट थ्रोट मीन्स क्या होता है, गला काटना। तो बैंडिट का यहाँ पे आपका करेक्ट वन कौन सा हो गया बच्चों, रॉबर हो गया। कौन सा हो गया, रॉबर हो गया। तो यहाँ पे इंग्लिश मीनिंग देखते हैं। कन्विक्ट का होता है आपका डिक्लेयर समवन टू बी गिल्टी ऑफ अ
criminal offense by the verdict of a jury और दी डिसीजंस ऑफ अ जज इन अ कोर्ट और अ लॉ, कि मतलब वो जो आपका कन्विक्ट है या अपराधी है वो उसको कैसे डिक्लेयर कर दिया गया कि वो क्या है, गिल्टी में है, उसे अपनी कार्य पे किए गए या जो भी उसने क्राइम किया है उस पर वो कैसा है, गिल्टी है, उसको अफसोस है। रॉबर मीन्स क्या होता है, पर्सन हु कमिट्स रॉबरी, जो चोरी और चाकारी करता है, लोगों को मार भी देता है। थीफ तो नॉर्मली क्या है, पर्सन हु स्टील अनदर्स पर्सनस प्रॉपर्टी स्पेशली बाय आपका स्टेल्थ विदाउट यूजिंग फोर्स और थ्रेट ऑफ वायलेंस, मतलब चुपचाप शांति से जाके चीज़ों को चुरा के लेके आ जाना, बट रॉबर तो ऐसा नहीं करते हैं। कट थ्रोट मीन्स होता है ऑफ अ कॉम्पिटेटिव सिचुएशंस और एक्टिविटी आपका फाइंस एंड इंटेंस इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ रूथलेस मीजर्स। तो बैंडेड का यहाँ पे करेक्ट वन कौन सा हो जाएगा बच्चों, रॉबर हो गया। यहाँ पे अब देखते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं 51 की तरफ। 51 हमारा कौन सा है, एक्सक्यूलेंट है, ठीक है, क्या है आपका, एक्सक्यूलेंट है मीन्स खाने लायक, जो हम खा सके जिस फूड को, तो फिट टू बी ईटन और जो एडिबल, तो यहाँ पे क्या है, एडिबल, देखो यहीं से मिल गया, तो करेक्ट वन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, एडिबल। हंग्री भूखा होता है, थिक मोटा होता है, लवेबल प्यारा होता है। इंग्लिश मीनिंग की तरफ चलते हैं। इडेबल मीन्स क्या है, फिट टू बी ईटन है, हंग्री मीन्स फीलिंग और शोइंग टू बी नीड फूड, और थिक मीन्स क्या होता है, अपोजिट साइड ऑफ सरफेस दैट आर फार और रिलेटिवली फार अपार्ट। लवेलेबल इंस्पायरिंग और डिजर्विंग लव और अफेक्शन, मतलब जो किसी से लगाव हो जाए जिस तरीके से। नेक्स्ट मूव करते हैं 52 की तरफ। 52 की तरफ अगर मूव करते हैं तो 52 पे है हमारा कंप। कैंप मीन्स होता है एन एथलेट स्पेशली या चैंपियन, मतलब जो विजेता हो। तो प्रोफेशनल मतलब पेशेवर हो गया। पैरासाइट मतलब परजीवी। टेंट मतलब जो तंबू, इस तरीके से टेंट लगा के बना दिए जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, टेंट बोलते हैं। चैंपियन मीन्स क्या हो गया, विजेता। तो यहाँ पे कैंप का करेक्ट वन कौन सा हो जाएगा, सिनोनिम्स बच्चों, चैंपियन हो जाएगा। इंग्लिश मीनिंग जानते हैं यहाँ पे। प्रोफेशनल मीन्स होता है रिलेशन टू और बिलोंगिंग टू अ प्रोफेशनल। पैरासाइट में तो होता है एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव in or an organism of another species its host and benefits by deriving nutrients at the other's expensive. टेंट होता है cover with a as if with a tent. A person who has surpassed all rivals in a sporting context or other कंपटीशन। तो कैंप का करेक्ट वन कौन सा हो जाएगा बच्चों, चैंपियन हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 53 की तरफ। फैटिक। फैटिक मीन्स क्या होता है, थकावट। एक्सट्रीम टायर्डनेस रिजल्टिंग फ्रॉम मेंटल और फिजिकल एक्सटर्सन और इलनेस, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट वन देखेंगे तो आपका वियरनेस मीन्स भी क्या होता है, थकावट। स्वेटिंग मीन्स पसीना। टेंशन मतलब चिंता, और ड्राउनेस मीन्स होता है उनींदापन। तो यहाँ पे करेक्ट वन कौन सा पहुंच जाएगा, फैटिक का वायरनेस कौन सा, सॉरी वियरनेस कौन सा हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे वियरनेस हो जाएगा। अब इंग्लिश मीनिंग की तरफ मूव करते हैं। आप साथ में नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको वो रिपीट होते हुए लर्न हो जाए। आप ऐसा देखिएगा बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो कल के वर्ड्स से मीनिंग मैच करेगा आपका, तो आप उससे भी रिलेट कर सकते हैं। तो आप ये वर्ड्स उसी प्लेस पे लिख लीजिएगा जहाँ पे आपका सेम मीनिंग मिलता है। वियरनेस मीन्स होता है एक्सट्रीम टायर्डनेस और फैटिक। स्वेटिंग है गेट रीड ऑफ समथिंग फ्रॉम द बॉडी बाय एक्सॉटिंग स्वेट। टेंशन द स्टेट ऑफ बीइंग स्ट्रेस्ड टाइट। एंड चाउसनेस यहाँ पे किसका दिया है, तंग, मतलब किसी चीज़ को टाइटली उसको हैंग करना या टाइटली बांधना, उस तरीके से तंग आपका है, टेंशन वो वाली। एंड अ फीलिंग ऑफ बीइंग स्लीपी एंड लेथार्जिक स्लीपलेस। फैटिक का क्या हो गया करेक्ट वन, यहाँ पे वियरनेस हो गया। अब मूव करते हैं 54 की तरफ। डॉगमा। डॉगमा मीन्स होता है नीति, नीति सिद्धांत, यानी कि जो हम नीतिपूर्ण तरीके से कार्य करें। अ प्रिंसिपल और सेट ऑफ प्रिंसिपल लेट डाउन बाय एन अथॉरिटी एज इनकॉन्ट्रोवर्टिबली ट्रू। तो यहाँ पे करेक्ट वन देखते हैं कौन सा है, पॉसिबिलिटी संभावना होता है। फीलिंग मतलब भावना होता है। टेंडेंट मीन्स सिद्धांत होता है। डाउट मीन्स शक। तो आपका डॉगमा से किसका करेक्ट होता है, यहाँ पे टेंट से होता है। किससे होता है बच्चों, टेंट से। इंग्लिश मीनिंग देखते हैं। पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटीज मीन्स होता है अ थिंग दैट मे हैपन और बी द केस, ठीक है, मतलब होने के जो चांसेस है। फीलिंग एंड इमोशंस हो गया कोई भी आपका। टेंट मीन्स एक प्रिंसिपल और बिलीफ हो गया जिसके सिद्धांत पे वर्क किया जा सके। डाउट मीन्स होता है अ फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी और लैक ऑफ
कन्वेक्शन मतलब किसी भी चीज़ के बारे में पूर्ण जानकारी ना होना या आपको वहाँ पे थोड़ा असमंजस या शक होना। डॉगमा का करेक्ट वन कौन सा हो जाएगा बेटा? टेंट हो जाएगा। अभी मूव करते हैं 55 की तरफ। 55 है आपका बिवेल। बिवेल मीन्स होता है शोक मनाना, दुख आपका दुख दिखाना या दुखी फील करना या शोक मनाना उस तरीके से। एक्सप्रेस ग्रीट रिगार्ड रिग्रेट सैडनेस और डिसअपॉइंटमेंट अबाउट समथिंग। तो इन आपका एनवी मीन्स होता है, निवी मीन्स होगा ईर्ष्या, एक्यूज होगा दोषी, टीयर मीन्स होता है आंसू। टीयर्स मीन्स यहाँ पे क्या होता है आपका बच्चों? आंसू होता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे लेमेंट। लेमेंट मीन्स क्या होता है? विलाप। तो आपका यहाँ पे बिवेल का करेक्ट वन कौन सा हो जाएगा? लेमेंट हो जाएगा। विलाप उसका भी मतलब ही क्या होता है? शोक मनाना या शोक करना। आपका यहाँ पे देखते हैं एनवी मीन्स होता है अ फीलिंग ऑफ डिसकनेक्टेड और रिजेंटफुल लॉन्गिंग अक्रॉस्ड बाय समवन एल्स possessions qualities और luck। accuse means होता है charge someone with an offense or crime। tear means होता है pull apart or to pieces with force। lament होता है a passionate expression of grief और sorrow। synonyms यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा बिवेल का? इस lament। अभी मूव कर जाते हैं हम लोग नंबर 56। एफ्लुएंट क्या होता है? एफ्लुएंट। एफ्लुएंट मीन्स होता है समृद्ध, धनी और इस तरीके से। स्पेशली किसमें होगा आपका? ग्रुप ऑफ एरिया जिसके पास ज़मीन जायदाद हो उस तरीके से, उसको तब बोलेंगे एफ्लुएंट। हैविंग अ ग्रेट डील ऑफ मनी और वेल्थी। प्रॉस्पेरस मीन्स सुख समृद्धि धनी, इस वो होगा। पुअर मीन्स गरीब होता है। टॉक्टिक आप होगा तो बतूनी होगा। क्लोज या पास नज़दीक भी हो सकता है और बंद भी हो सकता है, मतलब क्लोज कैसा है? वो बंद है। इंग्लिश मीनिंग की तरफ मूव करते हैं। प्रॉस्पेरस मीन्स होता है सक्सेसफुल इन अ मटेरियल टर्म्स, फ्लोरिशिंग और फाइनेंशियली। पुअर आपका लैक ऑफ सफिशिएंट मनी या आपका मनी एरिया सोसाइटी इस तरीके से जिसके पास खाने पीने के लिए ना हो। टॉकटिव मीन्स होता है फाउंड और गिवन टू टॉकिंग, मतलब जो बात करने में बहुत ज़्यादा बातें करता हो। क्लोज ओपन और शॉर्ट डिस्टेंस अवे और अपार्ट इन अ स्पेस और टाइम। तो एफ्लुएंट का करेक्ट वन बच्चों यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? प्रॉस्परस हो जाएगा। अभी मूव करते हैं ऑन दी 57 नंबर। आपका यहाँ पे पेरिलियस। आपका पेरिलियस मीन्स होता है खतरनाक या जोखिम भरा। तो फुल ऑफ डेंजर ऑफ रिस्क, मतलब पूरी तरीके से वो सिर्फ खतरनाक है। अगर जैसे आपको बोल दिया जाए कि यहाँ चले जाओ, ऐसे किसी भी आप यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में चले जाओ तो वो कैसा है? जोखिम भरा, खतरनाक है अगर आप अकेले गए, कोई बिना गाइड के, इसलिए। तो अनसर्टेन मीनिंग क्या होता है? अनिश्चित होता है। एग्रीबल मीन्स होगा सहमति योग। फिर वहाँ पे टॉक्टिव आ गया आपका तो मीन्स बतूनी, और डेंजरस खतरनाक। तो यहाँ पे परलियस का आपका क्या कौन सा बन जाता है? करेक्ट वन डेंजरस बन जाता है। अभी मूव करते हैं इंग्लिश मीनिंग की तरफ। अनसर्टेन ये ऑलरेडी हमने कल पढ़ा रखा है आपको, तो इसको रिमाइंड करिएगा। अब आप क्या करिएगा, आज के तो आज आप कंप्लीट करोगे, पर जो कल हम लोगों ने किया उसको भी आप तुरंत आज ही रिपीट करना। आपको उसको 10 बार नहीं पढ़ना है, बस जो आपने नोट्स बनाया है वन टाइम उसको आप देख लीजिए। देखने का मीन्स क्या है? उसको एक बार रीड कर लीजिए बस, तो आपको वो लर्न रहेगा। अनसर्टेन होता है नॉट एबल टू बी रिलाइड ऑन, नॉट नो और डेफिनाइट। ये सब चीज़ें होती हैं जो हम रट नहीं सकते तोते की तरह। क्यों? क्योंकि ये इनका जो सिलेबस है, इनका जो वर्ड्स है, भाई आप वर्ड्स आप देखो कितने, आप जैसे हिंदी के वर्ड सोचो, हिंदी का कुछ भी बोलोगे वो सब चीज़ें याद थोड़े ना करते हम लोग, रटने थोड़े ना बैठते हैं। तो जो मैं बोल रही हूँ वो रट के थोड़े ना बोल रही हूँ, वो तो मुझे पता है ना किस तरीके से। वैसे ही इंग्लिश को भी आप इस तरीके से पढ़िए, उसको इस तरीके से एसिमुलेट करिए ताकि वो आपके माइंड में आ जाए, है ना, आपको रटना नहीं पड़े। एग्रीबल क्या होता है? क्वाइट इंजॉयबल, ठीक है। एंड प्लीजरेबल प्लीजेंट होगा। टॉकटिव फाउंड ऑफ टू गिवन टू टेक टॉकिंग हो गया। डेंजरस मीन्स वो एबल और लाइकली टू कॉज हार्म और इंजरी। तो आपका पोलियस का करेक्ट वन कौन सा हो जाएगा बच्चों? डेंजरस हो जाएगा। अभी मूव करते हैं ऑन द 58 नंबर। डिनाउंस। डिनाउंस मीन्स होता है सार्वजनिक रूप से किसी बात को गलत ठहराना। क्या होता है? सार्वजनिक रूप से किसी बात को क्या करना? गलत ठहराना। तो क्या है आपका? पब्लिकली डिक्लेयर टू बी रॉन्ग और ईविल। जैसे लोअर का कम होता है। इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभाव होगा। सिंसियर होता है आपका ईमानदार। और कंडेम मीन्स क्या होता है आपका? निंदा करना। तो सिमिलरली क्या है? सार्वजनिक रूप से सबके सामने। तो डिनाउंस मीन्स आपका क्या हो जाएगा? कंडेम हो जाएगा। इंग्लिश मीनिंग की तरफ मूव करते हैं। लोअर लेस हाई और पोजिशन।
इन्फ्लुएंस मीन्स होता है द कैपेसिटी टू हैव एन इफेक्ट ऑन द कैरेक्टर डेवलपमेंट और बिहेवियर ऑफ समवन और समथिंग। सिंसियर मीन्स होता है आपका सिंसियरिटी, मतलब किसी चीज़ में बहुत अच्छी तरीके से प्रिटेंड होना, और डिसीट प्रोसीडिंग फ्रॉम जेन्युइन फीलिंग्स। कंडेम मीन्स होता है एक्सप्रेस कंप्लीट डिसअप्रूवल ऑफ या सेंसर। डिनाउंस का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे कंडेम्न हो जाएगा। आगे मूव करते हैं, ये आज का सेकंड लास्ट है 59। कोई मीन्स होता है विनीत। ठीक है, विनीत मीन्स किस तरीके से होगा, जो बहुत संकोची टाइप का हो, ऐसे स्पेशली विद रेफरेंस और टू अ ह्यूमन। ये कल भी हमने एक वर्ड आपके लिए बताया था, वो वर्ड याद करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कोई के और आप कोई के कितने कितने सिनोनिम्स है वो सब आप वर्ड्स में लिख के बताइए। मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ शाइनेस और मॉडेस्टी विच इज इंटेंडेड टू बी अ अलोरिंग। अब मीनिंग देखेंगे यहाँ पे तो ब्यूटीफुल, स्वीट, ठीक है, स्वीट मीन्स प्यारा, टैलेंटेड प्रतिभा, और शाय मीन्स शर्मिला या संकोची। तो करेंट वन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा बच्चों हमारा, शाय या फिर शर्मिला और संकोची। इंग्लिश मीनिंग मूव करते हैं, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मीन्स होता है प्लीजिंग द सेंस और माइंड एसेंथेटिकली। स्वीट मीन्स क्या होगा, हैविंग द प्लीजेंट टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शुगर और हनी, मतलब जो बहुत ही मीठा या उस तरीके से हो, और वेरी स्वीट भी बोल सकते हैं, तो प्यारा भी हो सकता है। टैलेंट वो आपका वर्ड के अकॉर्डिंगली यूज़ करेंगे कि किस सेंटेंस में कहाँ पे आप स्वीट यूज़ करते हो, है ना। वेरी स्वीट बोल दोगे इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो बहुत ही मीठा हो गया, तो मतलब क्या है वो बहुत अच्छा है। टैलेंटेड उसी तरीके से आपका क्या है, किसी चीज़ में बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से टैलेंटेड है, गुणवान है। हैविंग द प्रेजेंट टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शुगर और हैविंग और नॉट, और ये आपका सिमिलरली हो गया है यहाँ पे। तो टैलेंटेड का मीन्स होता है किसी एक चीज़ में निपुण होना। शाय क्या है, नर्वस और टिमिड इन द कंपनी ऑफ अदर पीपल। तो कोई का यहाँ पे करेक्ट वन क्या हो जाएगा बेटा, शाय। कौन सा हो जाएगा, शाय। अब मूव करते हैं, आज के लिए लास्ट रहेगा हमारा मॉडिफाई, सॉरी मॉलिफाई। क्या है आपका, मॉलिफाई मीन्स होता है शमन करना या फिर शांत करना। अपीज द एंगर और एंजाइटी ऑफ समवन, किसी भी चीज़, किसी भी पर्सन के दुख को या गुस्से को, उसको क्या करना है, शांत करना। फ्लैटर्ड चापलूसी होता है। एपिस मीन्स खुश होता है, और सिंपैथाइज मीन्स होता है सहानुभूति, और एवेंज मीन्स क्या होता है, बदला लेना। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा होता है, एपीस। कौन सा है आपका, एपीस होगा। इंग्लिश मीनिंग की तरफ मूव करते हैं, फ्लैटर्ड, लेविश प्रेज एंड compliments on someone often insincerely and with the aim of furthering one's own interest. एपिस मीन्स होता है स्पेसिफाई और प्लेकेट समवन बाय एक्सीडिंग टू देयर डिमांड्स। सिंपैथाइज मीन्स होगा फील और एक्सप्रेस सिंपैथी, ठीक है, मतलब सिंपैथी से, बहुत सहानुभूति से, उस तरीके से। एवेंज मीन्स होता है इन्फ्लेक्ट हार्म टू रिटर्न फॉर, मतलब जैसे आपको मिला है आप उसी तरीके से दूसरे से क्या लो, बदला लो। मोलिफाई मीन्स होता है एपिस। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया हो। आज के लिए होमवर्क रहेगा यहाँ पे हमारा, आपको यहाँ पे क्या करना है, सैनोनिम्स लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका है राइट द सैनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। की का आपको सैनोनिम्स बताना है, एटलीस्ट आपको 5 सैनोनिम्स बताने हैं। ठीक है, जस्टिफाई है, हाउएवर है, गोल है, और बॉसी है। इसका आपको क्या करना है, 5 आपको यहाँ पे सैनोनिम्स बताने हैं। तो इसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, हमारे इस सेशन को पसंद में आया है, आपको ये सेशन बहुत अच्छे से हेल्पफुल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड नाइट।